हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई स्पेनिश फ्रेंच हॉरर थ्रिलर कम स्लैशर पिगी का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं कार्लोटा पेरेडा। ये पेरेडा की सेम नाम की शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं सैरा को, जो ऑलमोस्ट पूरा दिन काम करती है अपने डैड टॉमस की बुचर शॉप में, जबकि उसकी एज के लोग पूरा दिन ऐश करते हैं। वो शॉप के बाहर खड़े एक टीनेज ग्रुप को देख रही थी, जिसमें है रोसी, माका, क्लॉडिया और पेड्रो। वो पूल जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लॉडिया को सारा की मीट शॉप से मीट लेना था, इसलिए रोसी भी उसके साथ हो गई। उनके हाई करने पर सारा नाम के लिए हाई कर देती है। और आज रात एक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें सब जा रहे हैं सिवाय सारा के। सारा की मॉम आसुन भी शॉप चलाने में हेल्प करती है, और वो हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है सारा की पढ़ाई को लेकर। जाने से पहले रोसी ने इन तीनों की फोटोज लेकर इंस्टा पे डाल दी। कुछ इस तरह पूरे ग्रुप का मनोरंजन हो गया, और साथ में पूरे स्कूल का भी। सारा मीट रूम में जाकर उस फोटो को देख रही थी, जिसपे रोसी ने लिखा था 3 लिटिल पिग्स, और माका ने भी बड़े भद्दे कमेंट्स किए थे। बस ये इसकी लाइफ है, जिसके बारे में सिर्फ यही जानती है, इसके पेरेंट्स नहीं। रोसी ने इसका नाम रखा है पिगी, और ये कुछ कर भी नहीं सकती। वो ग्रुप इसका दोस्त नहीं बल्कि बुलिज हैं, लेकिन इसके पेरेंट्स को लगता है कि ये सब दोस्त हैं। वो सोच में पड़ी हुई थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है अपने छोटे भाई पर, जिसके फेस पर खून लगा था, लेकिन वो बस ठंडक में सो रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि पूल का लाइफ गार्ड रॉबर्ट वहाँ की वेटरेस से छेड़छाड़ कर रहा था, और ये सब देख रहा था वहाँ पर बैठा हुआ एक अजीब सा आदमी। इधर लंच करते हुए मॉम सैरा को कल डैड के साथ हंटिंग पर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो देख रही थी उस ग्रुप की रील्स। यहाँ टीवी पर न्यूज चल रही है कि एक बुल रिंग से भाग निकला। अब मॉम की आंख लगते ही वो चोरी छुपे पूल पहुंच गई, क्योंकि उसे लगा कि पूल खाली होगा। लेकिन जैसे वो अंदर जा रही थी, तभी अचानक पानी में से वही आदमी निकलता है, जिसे देखकर वो काफी डर गई। वो वैसे काफी एम्बेरस थी कि तभी वहां से निकलते हुए माका और रोसी ने उसे देख लिया। क्लॉडिया के रोकने के बावजूद वो उसके वेट का मजाक उड़ाते हुए उसे पिगी बुला रहे थे, इसलिए उसे डुबकी लगानी पड़ी खुद को छुपाने के लिए। इतने में वो आदमी चल दिया। उसके ऊपर आते ही वो उसे नेट से परेशान करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिससे उसका दम घुट रहा था, इसलिए जान बचाने के लिए उसे फिर से नीचे जाना पड़ा। और नीचे रॉबर्ट की लाश मौजूद थी, लेकिन सारा का ध्यान उस पर नहीं जाता, तो यानी कि वो आदमी इसे मारकर चल दिया। अब वो दोनों सारा के सारे कपड़े और वॉलेट ले जा रही थी, इसलिए वो क्लॉडिया से हेल्प मांगती है, लेकिन उल्टा माका के कहने पर वो उसका इकलौता बचा हुआ टॉवल भी ले गई। तब वो बिना कपड़ों के ही घर की तरफ भागने लगी, जहाँ रास्ते में कुछ हिचोरे उसे बुरी तरह परेशान करके चल दिए। ये सब इसका डेली का ट्रॉमा है, जिन्हें अवॉइड करने का उसे कोई उपाय नहीं दिखता। खैर, और मुसीबतों से बचने के लिए उसने जंगल वाला रास्ता ले लिया, जहाँ एक वैन खड़ी थी, और ये वैन है उसी किलर की। वो उसे इग्नोर करके जा रही थी कि तभी माका काफी बुरी हालत में रेंगते हुए वहां पर पहुंच गई, और उसे लाया था वही किलर। वो उन तीनों को ही वैन में डालकर ले जा रहा था, और अब क्लॉडिया सारा से हेल्प मांग रही थी, लेकिन ये भी क्या करे। वो किलर वैन को रोक देता है, और उसके दरवाजा खोलते ही सारा ने डर के मारे टॉयलेट कर दिया, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे एक टॉवल वहां रख कर चल देता है। और कुछ इस तरह क्लॉडिया हेल्प के लिए चिल्लाती रह गई, एकदम सारा की तरह। अब बिना किसी देरी के सारा घर की तरफ दौड़ पड़ी, जहाँ रास्ते में पुलिस ऑफिसर वॉन ने उसे देख लिया, क्योंकि इनका डॉग हमेशा सारा पे भौंकता है। सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर वो नहा रही थी कि तभी उसकी मां आकर उसे सुनाने लगी, क्योंकि एक तो ये पढ़ाई छोड़कर भूल गई, साथ ही इसे काफी हैवी सनबर्न हो गया। अब रूम में जाकर वो खुद को शांत कर रही थी अपनी फेवरेट पाए खाकर, लेकिन रोसी की डाली हुई पिक देखकर वो खुद ब खुद शांत हो गई। अब उसे लग रहा था कि जो हुआ ठीक हुआ। अगले दिन पेड्रो को अपनी शॉप के बाहर देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ढूंढ रहा होगा क्लॉडिया को। वो सोच में पड़ी थी कि तभी लाइट फ्यूज हो गई, इसलिए काफी मना करने के बावजूद भी डैड के कहने पर उसे शॉप पर जाना पड़ा नई लाइट लेने। उसके हाथ में बंधा फ्रेंडशिप बैंड उसे एहसास दिला रहा था कि हेल्प ना करके इसने गलती की, इसलिए सारा ने उसे काट कर फेंक दिया, और तभी किसी ने उसे उठा भी लिया। सामान खरीदने के बाद उसे अपनी फेवरेट पाइस भी चाहिए थी, लेकिन उसने रहने दिया, क्योंकि ये इसे मना है। वो उन्हें छोड़कर चली गई, तभी उन्हें ले लिया अगले कस्टमर ने, जो कि है वही किलर। मार्केट से लौटते वक्त रास्ते में काफी लोग जमा थे, जो बात कर रहे थे पुल पर हुई घटना के बारे में, जिसका रीजन पता होने की वजह से सारा वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहां पहुंच गई उसकी मॉम। क्यूरियस होकर वो उसे पुल पर ले आई, जहां मौजूद थे ऑफिसर वॉन और उसका डैड कैबो। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पूल से रॉबर्ट की लाश मिली है, साथ ही वेटरेस रोसा गायब है, तो यानी कि किलर रोसा को भी ले गया। और सारा को लग रहा था कि क्लॉडिया वाला केस होगा, लेकिन यहाँ तो नया ही राज खुल गया। रॉबर्ट की लाश को देखकर उसे उल्टी हो गई, क्योंकि कल ये इसी पानी में तैरी थी।
वॉन ने उसे घर जाते देखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ जानती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं गई थी रिवर पर, और ये सुनकर उसकी मॉम भी हैरान थी। वॉन के प्रेशर देने पर वो उन्हें बता देती है कि सब मुझे बुली करते थे, इसलिए मैं पुल पर आ ही नहीं सकती। इसके बाद वो काफी परेशान हो गई, इसलिए कैबो ने वॉन को रोक दिया। ये बात छुपाने की वजह से उसकी मॉम गुस्सा थी और कहीं ना कहीं वो जानती है कि रिवर वाली बात झूठ है। अचानक सारा की नजर पड़ती है पेड्रो पर, जो कि उसे शक की निगाहों से देख रहा था। डिनर के टाइम मॉम सारा को सैलेड के अलावा कुछ भी नहीं देती ताकि वो पतली हो सके, क्योंकि आज इसने मोटे होने की कंप्लेंट की, और तभी वहां आ जाती है क्लॉडिया की मॉम एलिना। सारा ने इसके कॉल पिक नहीं किए, इसलिए ये यहाँ पर आ गई, और वो करती भी कैसे। उसका फोन था उसके पर्स में, जो कि अब होगा किलर के पास। उसे क्लॉडिया की जानकारी चाहिए थी, इसलिए मॉम उस पर बरस पड़ी, क्योंकि इसकी बेटी ने सारा को बुली किया। उसकी हेल्प करने के बजाय वो उसे बुरी तरह झगड़ कर भगा देती है, और इसी बीच किलर ने एक चाकू से रोजा को मार डाला। इसके बाद जब सारा रूम में जाती है तो उसे मिलती है पाई, जो फेंकी उसी किलर ने। पाई खाते हुए सारा भाई के पास पहुंच गई, क्योंकि उसे लैपटॉप चाहिए था फाइंड माई फोन ऐप यूज करने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। तब चोरी से डैड का फोन लेने का ट्राई करने पर मॉम उसे पकड़ लेती है, तो वो कहती है कि मैं डैड को डरा रही थी। ये सुनकर मॉम हैरान थी, क्योंकि एक टाउन जहाँ एक किलर घूम रहा हो, वहाँ पर ये हरकतें जानलेवा हैं। खैर मॉम के जाते ही चोरी से फोन लेकर वो अपना फोन ढूंढने निकल पड़ी। दोनों बाप बेटे भी काम पर लगे हुए थे। तब वॉन कहता है कि हमें सारा को और इंटेरोगेट करना चाहिए, लेकिन फिलहाल कैबो का फोकस है रिंग से भागे हुए बुल पर, जो कि पहुंच चुका था सारा के पास, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो उसे बिना कुछ किए वहां से चला गया। वहां पर उसे किसी का नाखून भी मिला। अपने फोन को ढूंढते हुए वो एक खंडर तक पहुंच गई, जिसके बाहर ही एक पत्थर पर खून लगा था। उसे अपना बैग मिल गया कि तभी वो किलर वापस आ जाता है। साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वो तीनों माउस भी और सभी एक ही ऐप का यूज कर रहे थे, और किलर जल्दी से सारा को लेकर छुप गया। वो क्लॉडिया का फोन रिंग करते हैं तो किलर उसे उठाकर बंद कर देता है, जिससे उन्हें कंफर्म हो गया कि वो यहीं पर हैं। किलर सारा को आवाज करने से रोक रहा था, और इसी बीच उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन गया। वो सभी वहां पहुंच चुके थे, इसलिए किलर वहां से निकल जाता है, और सभी से छुपने में सारा की हालत खराब हो गई। तो भी अचानक उन सबका ध्यान चला गया रोजी की लाश पर, और उनकी आवाज सुनकर वॉन और कैबो भी अपने डॉग के साथ वहां पहुंच गए, क्योंकि ये भी पास ही में थे, और इस मौके का फायदा उठाकर सारा वहां से निकल गई। घर पहुंचकर उसने सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तभी उसके डैड का फोन बज गया, जिसे फेंक कर वो छुप गई। उसकी मॉम फोन लेकर वापस ऊपर जा रही थी, लेकिन वॉशिंग मशीन की आवाज की वजह से उसका भांडा फूट गया। लेकिन अगेन उसकी किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि मॉम को शक हुआ नहीं। उसे लगा कि ये नीचे आई है चोरी छुपे खाने। अब रात को सोने से पहले वो सेल्फ लव में लगी थी कि तभी पेड्रो ने उसे खिड़की के जरिए नीचे बुला लिया सच जानने के लिए। वो पूल वाली सारी बातें जानता था, क्योंकि उन तीनों ने इसे वीडियो भेजी थी। वो उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, अब सभी का शक मुझ पर जा रहा है। तब सारा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम फंसोगे तो मैं सच बता दूंगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों को एक साथ देखकर एलिना उन पर टूट पड़ी, इसलिए पेड्रो ने खुद ही सच्चाई खोल दी। शोर सुनकर आसुन वहां आकर एलिना से भिड़ गई, और पुलिस स्टेशन भी करीब ही था, इसलिए पुलिस ने सारा को पकड़ लिया, और ये सब देख रहा था किलर। क्या वो बड़े प्यार से उसे सच बताने को कह रहा था, लेकिन आसुन उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, और ये इसे बाहर भी नहीं भेज सकते, क्योंकि सारा माइनर है। अब क्योंकि उन तीनों की जान इसी के हाथ में है, इसलिए फाइनली उसने बता दिया कि वो पूल पर गई थी, और उन तीनों ने इसके साथ क्या क्या किया था। अब इससे आगे वो कुछ बताती उससे पहले आसुन उसे लेकर निकल गई, और यहाँ तो कैबो को भी शक हो गया। रास्ते में उन्हें मिला पेड्रो अपने डैड के साथ, और उसकी शक्ल बता रही थी कि उसकी बराबर ठुकाई हुई होगी। इधर वो किलर सारा के रूम में घुसा हुआ था, तभी उसके डैड आ जाते हैं, इसलिए किलर ने उन्हें नॉक कर दिया, और इसी बीच वो दोनों भी लौट आए। मॉम सारा को बुरी तरह सुनाने लगी, क्योंकि इसे वो खून लगा टॉवल मिल गया था, जो कि था क्लॉडिया का। वो उसे सच बोलने को कह रही थी, इसलिए गुस्सा होकर वो रूम में जाने लगी, जहाँ किलर ने डैड को दबोच रखा था, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही मॉम उसे वापस बुला लेती है। वो मॉम को अपना दुश्मन समझकर उन्हें बुरा भला सुनाने लगी, इसलिए मजबूरन मॉम हाथ उठाने वाली थी, लेकिन उससे पहले किलर ने उन्हें भी नॉक कर दिया। वो उसके छोटे भाई को भी मारने वाला था, तब सारा उसे रोक देती है, इसलिए वो उसे लेकर चल दिया, और मॉम कुछ भी नहीं कर पाई। बाहर वही छिछोरे सारा को छेड़ने लगे, इसलिए किलर ने रिवर्स गियर में गाड़ी उनकी तरफ दौड़ा दी, जिससे बचने के चक्कर में वो चोटिल हो गए। रास्ते में वो उसे उसकी फेवरेट पाई भी खाने को देता है, यानी सारा इसे पसंद है, ये इसे नहीं मारने वाला, लेकिन इसके आसपास वालों को मारने के लिए ये एक बार भी नहीं सोचेगा, चाहे इसकी फैमिली क्यों ना हो। अब रास्ते में उसने बुल को ठोक दिया, इसलिए आगे उन्हें जाना पड़ा पैदल। एक बंद फैक्ट्री पहुंचकर वो उसे सुला देता है। आँख खुलने पर वो जाती है आसपास चेक करने, तो क्लॉडिया और माका वहां पर लटकी हुई थी काफी बुरी हालत में। रोसी को उसने मार दिया होगा, क्योंकि उसने ही सारा को बुरी तरह टॉर्चर किया था। अब उन दोनों के कहने पर वो उन्हें फ्री करने लगी, लेकिन दोनों ही पहले फ्री होना चाहती थी, और इस पैनिक में पुलिस चलने से क्लॉडिया के पैरों के नीचे से सहारा हट गया, इसलिए अब इसे और ज्यादा तकलीफ होगी।
सारा किसी को भी फ्री नहीं कर पाई। इसी बीच किलर लौट आया, इसलिए माका के कहने पर वो छुप गई। किलर के सामने भी वो उसे भागने को कह रही थी, इसलिए एक चाकू से वो माका को इंजर्ड कर देता है। सारा अंडरग्राउंड पाथ के जरिए वहां से निकल रही थी कि तभी रास्ते में उसे मिल गई रोसी की लाश। उसे देखकर वो बुरी तरह चिल्ला दी, इसलिए किलर ने उसे पकड़ लिया। वो उसे कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, बदले में वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उनके पास ले जाकर उसने सारा को चाकू दे दिया माका को मारने के लिए, जिससे वो काफी जोश में आ गई। लेकिन माका के बजाय उसने उल्टा किलर पर ही हमला बोल दिया, जो कि काम नहीं आया। इस धोखे से गुस्सा होकर वो उसे नॉक करके शॉटगन उठा रहा था, लेकिन सही टाइम पर क्लॉडिया ने उसे लात मार दी। तभी मौके का फायदा उठाकर सारा ने उसे स्टैब कर दिया। बदले में वो गन से उसे नॉक करता है तो गोली चल जाती है, जिससे एक ब्रेसलेट धरती पर गिर गया क्योंकि गोली ने उड़ा दिया क्लॉडिया का हाथ। अब गोली और चाकू से काम नहीं बना, इसलिए सारा ने गुस्से में उस पर टूटकर उसके गले का मांस नोच डाला, जिससे फाइनली उसकी जान चली गई। यहाँ वो बुरी तरह रोने लगी क्योंकि अपने इकलौते दोस्त को उसने खुद ही मार दिया। आज तक उसकी साइड लेने वाला यही एक आदमी मिला था जिसकी जान से खुद ही लेनी पड़ी, वो भी उनके लिए जिन्होंने कभी इसका अच्छा नहीं सोचा। इस बात से गुस्सा होकर उसने उन दोनों को भी शूट कर दिया। इसके बाद वो खून में सनी हुई पैदल ही घर के लिए निकल गई और हम देखते हैं कि क्लॉडिया और माका जिंदा हैं क्योंकि सारा ने गोली मारी उनकी रस्सियों पर उन्हें फ्री करने के लिए। अब रास्ते में उसे मिल गया पेड्रो। वो उसे टाउन के लिए लिफ्ट ऑफर करता है, जो कि उसकी हालत को देखते हुए काफी हिम्मत वाला काम है, यानी इसे नया फ्रेंड मिल गया। वो उसके साथ बैठकर चल दी और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मूवी में मेन है सिर्फ मैसेजेस, कुछ सोसाइटी के बारे में, कुछ फैमिली के बारे में और कुछ मोरल्स के बारे में। फॉरगिवनेस के मैसेज के साथ ही मूवी एंड हुई। 5 बड़े अवार्ड्स ये जीत चुकी है, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी शामिल है और सारा ने अवार्ड जीता बेस्ट एक्ट्रेस का। 2.5 मिलियन यूरोस के बजट में इसने कमाए $3,24,606। मूवी को रिस्पॉन्स अच्छा मिला और एक काइंड ऑफ सिमिलर है कैरी से। उसका भी सेम यही हाल था और उसका फिनाले भी एकदम यादगार है। कह सकते हैं कि ये स्पेन की कैरी है, थोड़ी मॉडर्न और रियलिस्टिक। खैर आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। जो कुछ सारा के साथ हो रहा था ये सब आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। इसकी राइटर डायरेक्टर कार्लोटा का कहना है कि अपने रियल लाइफ फियर्स का सामना करने के लिए मैंने इसे लिखा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको नजरअंदाज ना करे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।